कभी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या खूब वहम पालने लगे। इस कायनात में फ़कत मैं का वजूद है, मैं हूँ, बस मैं हूँ, हाँ मैं ही तो हूँ, आई एंड ओनली आई। न जाने कितने रिश्ते ख़त्म कर दिए इस भरम ने कि मैं सही हूँ, सिर्फ मैं ही सही हूँ। हेलो एवरीवन, दिस इज़ आयशा, वेलकम टू माय चैनल ऑलराउंडर दिसॉरस। ऑनलाइन तो सब आते हैं ईगो को साइड रखकर, मैसेज वही करता है जिसे रिश्ते की कदर होती है। इफ़ यू हैव एनी पर्सन जो आपको इस ऑनलाइन ऑफलाइन नेटवर्क के खेल में अपनी ज़ात की नफ़ी करके आपके ऑफलाइन मूड को स्विच करके ऑनलाइन करे, देन नेवर लॉस्ट दैट वन। बस इतनी सी बात समुंदर को खिल गई, एक कागज़ की नाव मुझ पे कैसे चल गई। घमंड के अंदर सबसे बुरी बात यह है कि वो आपको कभी महसूस नहीं होने देता कि आप गलत हो। घमंड जिस इंसान के अंदर होता है उसकी अकल बाहर हो जाती है। ये आपके जहन को माउफ करता है, आपकी मुस्बत सोच ले लेता है, आपकी पॉजिटिव थिंकिंग को टेक ओवर कर लेता है। गुरूर और तकब्बुर का अंजाम। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो अल्लाह के लिए तवाज़ा व इनकिसारी अख्तियार करता है तो अल्लाह ताला उसको बुलंद फरमाते हैं, जिसके नतीजे में वो अपने आप को तो छोटा समझता है लेकिन लोगों की नज़रों में वो बहुत ऊंचा और बुलंद दर्जे पर होता है। और जो गुरूर और तकब्बुर करता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको ज़लील कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो अपने आप को तो बहुत बड़ा समझता है लेकिन लोगों की निगाहों में बहुत छोटा और ज़लील हो जाता है, हत्ता कि कुत्ते और खिंजीर से भी बदतर लगने लगता है। हज़रत जाबर रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के रोज़ खुदा कुछ लोगों को चींटियों की शक्ल में उठाएगा, लोग उन्हें अपने कदमों से रौंदेंगे। पूछा जाएगा, ये चींटियों की शक्ल में कौन लोग हैं? उन्हें बताया जाएगा, ये वो लोग हैं जो तकब्बुर करते थे। हम अपने दिल की तस्कीन के लिए, अपने ज़मीर को पुरसुकून करने के लिए इस पर मेरी इज़्ज़त का बढ़िया सा टैग लगा कर घूमते हैं। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। आई डोंट अफोर्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ माई सेल्फ रेस्पेक्ट, बट दैट्स डिफरेंट एंड वी मिक्स बोथ दीज थिंग्स टुगेदर। ऑफकोर्स अगर आपकी कोई बेइज्जती करेगा तो ज़िल्लत तो महसूस होगी ही, वो इंसान की फितरत है, मगर दूसरे को दबाना और मैं कुछ हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता, दैट्स ईगो। डोंट स्टैंडर्डाइज इट विद एटीट्यूड, डोंट गिव द लेबल और टैग ऑफ पर्सनैलिटी और अदर मार्केट मटीरियल डिस्ट्रक्टिव थिंग्स। अगर हम इसे फिज़िक्स के रूल से समझने की सही करें तो आइंस्टीन कहते हैं कि नॉलेज ईगो के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट इज़ नॉलेज ज़्यादा, ईगो कम, और ईगो जितनी ज़्यादा उतनी ही नॉलेज आपके ख़तरे में। हम स्टोरीज़ ध्यान से सुनते हैं लेकिन उनके मोरल भूल जाते हैं। वी आर वेरी फैमिलियर, हमारी कौम की अक्सरियत जिससे वाकिफ़ है, द स्टोरी अबाउट द स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ। स्नो वाइट सबसे पहले ब्लैक एंड वाइट पब्लिश हुई थी, देन रीपब्लिश सेवरल टाइम्स। इसमें स्नो वाइट की जो स्टेप मदर दिखाई गई हैं, या दैट्स इविल क्वीन, वो अपने आईने से पूछती हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत कौन है, और उसे घमंड था, मगर स्नो वाइट के बाद जब आईना ने उसकी तस्दीक नहीं की तो उसने स्नो वाइट को मारना चाहा, मगर आखिर में खुद अपनी जान से हाथ धो बैठी। बुराई का अंजाम बुरा। जब इंसान के अंदर घमंड आ जाए तो उसे किसी और की ज़रूरत ख़त्म हो जाती है कि उसको डुबाए, क्योंकि वो उसके नशे में खुद ही दो चार हो जाता है। समटाइम इट्स हार्ड टू ओपन हैंड बट यू नीड टू। टू मच ईगो विल किल योर टैलेंट। आपकी काबिलियत, एवरीथिंग विल गोइंग टू वैनिश स्लोली, इवन यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट। तकब्बुर और गुरूर निहायत बुरी चीज़ है, क्योंकि सबसे पहले शैतान तकब्बुर ही से गुमराह हुआ। शैतान पहले अपने रब का बहुत ख़ास था, लेकिन जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, मगर उसने सजदा नहीं किया, तो अल्लाह ने पूछा तुम्हें किस चीज़ ने रोका हुआ है? उसने कहा कि मैं बर्तर हूँ, मैं आग से बना हूँ और ये मिट्टी से बना है, और उसने तकब्बुर किया और जब से वो गुमराह कर दिया गया। जो शख्स तकब्बुर करता है अल्लाह उसे ज़लील कर देता है। किसी ने खूब कहा है, मौत से किसकी यारी है, आज मेरी तो कल तेरी बारी है।